हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमपाल अपने चैनल मिस्टर सोमपाल मैथमेटिकल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग समझेंगे कि भारतीय झंडा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो भारतीय झंडा है उसमें करेक्शन कितने बार हुआ है और कब कब हुआ है। ठीक है, और उस टाइम पे जो झंडे में करेक्शन हुआ था तो वो किसने किया था, उस टाइम पे किस डेट में किया था, तो वो सभी हम आज इस वीडियो में समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि भारत देश का प्रथम झंडा, ठीक है, जो देश का प्रथम झंडा था वो भारत में प्रथम बार कब फहराया गया था। तो वो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 में हमारा भारत का प्रथम बार जो झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो फहराने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फहराने का स्थान देखते हैं, फहराने का स्थान क्या था। तो फहराने का स्थान जो था पारसी बागान चौक था। पारसी बागान चौक में किस जगह है? वो कोलकाता में है। और कोलकाता में किस जगह? ग्रीन पार्क में है। ठीक है, इस जो झंडा था जो उस टाइम फहराया गया था उसमें कलर कौन कौन से थे? तो कलर जो थे वो एक हरा था, लाल था और पीला कलर था। ठीक है, फहराने का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन के समय इसको फहराया गया था। ठीक है, अब देखते हैं देश का दूसरा झंडा। देश का जो दूसरा झंडा था वो विदेश में प्रथम बार फहराया गया था। ठीक है, वो कब फहराया गया था? विदेश में प्रथम बार फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। ठीक है, अब 1907 को फहराया था, तो फहराया किसने था? तो फहराने वाली महिला थी, वो उनका नाम है मैडम जी कामा। ठीक है, क्या नाम है? मैडम जी कामा ने फहराया था। अब फहराने का स्थान जो था, कहाँ फहराया गया था? तो फहराने का स्थान था जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। कहाँ फहराया गया था? जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में फहराया गया था। इसकी खास बात क्या है? तो देखते हैं, खास बात इसकी है कि देश से बाहर भारतीय झंडे को फहराने वाली प्रथम महिला, मतलब इस झंडे को देश से बाहर मतलब विदेश में जो है पहली बार फहराया गया था, यही इसकी खास बात थी। ठीक, तो अब कह रहा भारतीय क्रांति की माता या जननी किसे कहते हैं? तो भारतीय क्रांति की माता या जननी कौन कहलाती है? मैडम जी कामा कहलाती है। ठीक है ना। अब समझते हैं देश का तीसरा झंडा कब फहराया था। देश का तीसरा झंडा जो था वो 1917 में फहराया गया था। इसके प्रथम व्यक्ति जो थे फहराने वाले कौन कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। किस अवसर पर फहराया गया था ये? तो जब भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया गया था तब इसको फहराया गया था। ठीक, अब समझते हैं देश का चौथा झंडा। तो देश का चौथा झंडा जो था वो कब फहराया गया था? 1921 में फहराया गया था। ठीक है, इसके निर्माता कौन थे? इसको बनाया किसने? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने बनाया था। इसके बाद पिंगली वेंकैया नायडू कौन थे? पिंगली वेंकैया नायडू कौन थे? तो वो जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। कौन थे? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। अब इसमें झंडे में 3 रंग थे। कौन कौन से? लाल था, हरा था और सफेद था। तो लाल रंग जो था वो प्रतीक किसका था? हिंदू धर्म का प्रतीक था। किसका था? हिंदू धर्म का प्रतीक था। उसके बाद देखते हैं हरा रंग का प्रतीक जो था वो किसका था? मुस्लिम धर्म का। किस धर्म का? मुस्लिम धर्म का प्रतीक था। उसके बाद समझते हैं कि जो सफेद रंग था, सफेद रंग किसका प्रतीक था? वो सभी धर्मों का प्रतीक था। ठीक, अब आती है कि इसमें चरखे, इसमें चरखा था, तो चरखे का अर्थ क्या था? तो उसमें उसका अर्थ था कि स्वदेशी का लाल हंसराज सोधी द्वारा। किसका क्या अर्थ है इसका? कि स्वदेशी जो था, स्वदेशी का लाल हंसराज सोधी के द्वारा, ये इसका अर्थ था। अब इसमें एक नोट है कि इंपोर्टेंट बात है, इसको समझते हैं कि यह झंडा महात्मा गांधी को पिंगली वेंकैया नायडू ने डिजाइन करके दिखाया था। किसने दिखाया था? पिंगली वेंकैया नायडू ने। ठीक है, वो कब फहराया गया था? तो उसको कब फहराया गया था? 1931 में। 5वां झंडा जो इसका जो था उसको फहराया गया था 1931 में। इसमें एक चरखा था, तो उस चरखे का अर्थ क्या था? चरखे का अर्थ जो था वो था प्रगति का प्रतीक। प्रगति का मतलब बढ़ते रहना। ठीक है, तो प्रगति का प्रतीक था। अब चरखे का रंग जो था वो कैसा था? तो चरखे का रंग जो था वो कैसा था? नीला रंग था। कैसा रंग था? नीला रंग था। ठीक, इसमें विशेष क्या था? इसमें विशेष क्या था? विशेष यह था कि कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से 1931 में इसको अपनाया था। मतलब विशेष का इसका मतलब कह सकते हैं विशेषता क्या थी इसकी? तो विशेषता ये थी कि कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से 1931 में इसको अपनाया। समझते हैं कि देश का छठा झंडा जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो उस वर्तमान में जो है उसके बारे में हम समझते हैं कि उसको कब अपनाया गया था, कब इसको लिया गया था। तो 1947 में इसको अपनाया गया था, मतलब फहराया गया था। और संवैधानिक रूप से इसको संविधान में स्वीकृति कब मिली थी? तो संविधान स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें चरखे, जो चरखा है, चरखे का स्थान कहाँ से लिया गया है? चरखे को कहाँ से लिया गया? चरखे में है क्या? अशोक चक्र है। लिया कहाँ से? सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। चरखे में है क्या? अशोक चक्र है। ठीक,
अब अशोक चक्र और विधि चक्र में जो तीलियां हैं वो कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। ठीक है, इसको अशोक चक्र भी कहते हैं और क्या कहते हैं, विधि चक्र भी कहते हैं। अब समझते हैं 24 तीलियों का अर्थ क्या है। प्रगति का प्रतीक है ये, या कह सकते हैं कि 24 घंटे इसको काम पे चलते रहना, हमें 24 घंटे चलते रहना। ठीक है, अब समझते डिजाइन, इसको डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन जो किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने किया था। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, कि लंबाई इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो चौड़ाई कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि इसमें रंग कौन कौन से हैं, तो इसमें रंग 3 है, केसरिया, सफेद और हरा। और जो हमारा तीलियों का रंग कैसा था, नीला था। ठीक है, अब देखते हैं कि केसरिया रंग जो है वो किसका प्रतीक है, तो वो बलिदान और साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, बलिदान और साहस का प्रतीक है। उसके बाद समझते हैं कि सफेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। ठीक, अब हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग जो है हरियाली और ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब हो गया बढ़ना। अब समझते हैं जो पिंगली वेंकैया नायडू थे उनके अन्य नाम थे, कौन कौन से नाम से उनको और जाना जाता है, तो हम समझते हैं एक है उनके डायमंड वेंकैया, किससे जानते हैं, डायमंड वेंकैया। दूसरा पिंगली वेंकैया, तीसरा है झंडा वेंकैया। ठीक है, चौथा कौन सा है, पट्टी वेंकैया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।